Welcome. Today is 5th January, and we are starting Bhagavad Gita chapter 4 today. Short prayer. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay. तो हम जैसा हमारा हमेशा का एजेंडा रहता है, हम 5 से 10 मिनट पहले का रिव्यू करेंगे, चैप्टर 1, 2 और 3 का ब्रीफ में बहुत, और फिर उसके बाद मेन कंटेंट हमारा चैप्टर 4 अबाउट 40 मिनट्स एंड देन लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर. सो कोई बोलना चाहेगा कि अभी तक हमने चैप्टर 1, 2 और 3 में से एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो या आपने अप्लाई किया हो अभी, इफ देयर इज समथिंग. कोई सा भी एक पॉइंट अभी तक जो भी हमने 3 सेशंस लिए उसमें से. प्रभु जी, हम्म. खाने से पहले थैंक यू बोलना. ओके, वेरी नाइस. 3rd चैप्टर. ओके, सो या दैट्स वेरी नाइस कि खाने से पहले हमको हो सके बेस्ट है कि हम भोग लगा सकें भगवान को, ताकि हम ऑफर कर रहे हैं, जैसा हमने 3rd चैप्टर में सुना था कि हम अगर कुछ भी लेते हैं, यूज करते हैं, तो हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और हमको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. पर अगर वो नहीं होता, एटलीस्ट हम उसको थैंक यू बोलें. जब भी हमें कुछ मिलता है तो हम भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं कि ये हमें मिला है, उसके लिए वी आर ग्रेटफुल. एंड ओके, नाइस. और कुछ आशय, चंद्रिका या और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि जैसे क्या अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर जो 3 चैप्टर सुने उसमें से एक पॉइंट या 2 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे हों या जो आपने अप्लाई किया हो या जो इंस्पायरिंग लगा हो. ओके, एग्जाम्पल ऑफ टर्टल लिखा आशय ने कि सो उस एग्जाम्पल में हमने बताया था सेकंड चैप्टर में आता है कूर्मो अंगानी व सर्वशः, कि कूर्म जिस तरीके से कछुआ अपने सेंसेस को, उसको पता है कि कहाँ मुझे यूज करना है और कहाँ नहीं करना है. तो जब उसको नहीं करना होता है तो अपने हाथों को अंदर कर लेता है, और जब करना होता है तो उनको बाहर निकाल लेता है जब उसको चलना होता है. तो उसी प्रकार से एक सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति, गीता हमको सिखा रही है कि हमको सेल्फ कंट्रोल्ड बनना है. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनको हमें कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, और या फिर कहाँ पे हमको इन्वॉल्व होना है, कहाँ पे नहीं होना है. तो कहाँ पे हमारी सेंसेस को कंट्रोल करना है, कैसे करना है. वेरी नाइस. ओके, तो चैप्टर 1 की जो हमने देखा था, चैप्टर 1 में अर्जुन ने बताया, अर्जुन वाज शेयरिंग हिज हार्ट. उनके बेस्ट फ्रेंड हैं कृष्णा, उनको अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं अर्जुन. तो हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम एक, और ज्यादा हो तो अच्छा है, जिनसे हम अपने हार्ट को शेयर कर सकें. और जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमारी वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उनको ध्यान से सुने, पेशेंटली लिसनिंग. सो कृष्णा जैसे सुन रहे थे अर्जुन को, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला फर्स्ट चैप्टर में, जस्ट सुन रहे हैं और अपने डाउट्स कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन, जो वो भी इम्पोर्टेंट है, डाउट्स को शेयर करना. फिर चैप्टर 2 के जो 2-3 मेन पॉइंट थे, उसमें एक था कि कृष्ण को भगवान जैसा इंट्रोड्यूस किया है, तो वो एक साधारण पर्सन नहीं है, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सन है. और वो एक टीचर की तरह हमें अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमको हमेशा आज भी देखेंगे कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज कम्स फ्रॉम राइट सोर्स, वी हैव टू रिसीव इट. और सबसे पहला जो नॉलेज दिया वो भगवान ने बताया, डिफरेंस इन बॉडी एंड सोल, कि हम देख रहे हैं वो सिर्फ शरीर है, पर वास्तविकता में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोल है.
जो इंडिविजुअल है और उसके अंदर बहुत वो सच्चिदानंद है, उसके अंदर अमेजिंग क्वालिटीज हैं, पर हम वो नहीं देख पाते। हम सिर्फ बाहरी गुण देख पाते हैं या बल्कि दुर्गुण देखते हैं मोस्टली हम जो लोगों में देखते हैं। तो वो बताया था। फिर उसके अलावा सेकंड चैप्टर में ड्यूटी को हमको कैसे करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हमको ड्यूटी करना है पर उसके रिजल्ट से अटैच्ड हुए बिना। और योग जो है उसका मतलब है कर्मसु कौशलम, कि कर्म का कौशल बहुत अच्छे से करना अपनी ड्यूटी को, वो योग है। एक डेफिनेशन है योग की। और उसके एंड में जो सेक्शन था कि हमारी सेंसेस को कंट्रोल में लेना, जो एग्जांपल आशय ने दिया उसमें वहां पे आया था सेकंड चैप्टर में कि कूर्म का, कछुए का एग्जांपल। और हमें जब हायर टेस्ट होगा तो फिर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। जब मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी एग्जाम आती है तो हम क्या करते हैं कि नहीं, हमें पता है कि एग्जाम इम्पोर्टेंट है, तो अगर कोई बोलेगा कि चलो घूम के आते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो वो हमें क्लियर होना चाहिए, या हमें हायर टेस्ट होना चाहिए कि हाँ यार, ये अगर ज्यादा अच्छा है तो फिर मैं ऐसी चीजों में समय क्यों वेस्ट करूं जो लेस इम्पोर्टेंट है। तो वो था। फिर चैप्टर 3 में हमने देखा कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में डिफरेंस। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ज्ञान योग से उन्होंने जो समझा मतलब कि आप काम करना बंद कर दो, और एक तरफ कृष्ण बोल रहे हैं कि फाइट करो, युद्ध करो, युद्ध तस्मात् युध्यस्व भारत। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अपना डाउट क्लेरिफाई कर रहे हैं कृष्ण से कि मैं क्या करूं, आप एक चीज बताओ मुझे। तो भगवान बोलते हैं कि ज्ञान का मतलब, और ज्ञान का मतलब खैर इस फोर्थ चैप्टर में ज्यादा बताएंगे भगवान और फोकस करेंगे, पर पहले ही बताते हैं कि हमको कर्म करना, ड्यूटीज करना बहुत जरूरी है। और ड्यूटीज भी हमको कैसे, क्योंकि हम बिना ड्यूटी करे एक क्षण भी नहीं रह सकते। पर हमको सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, हमको प्रिटेंडर नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक फेक जीवन नहीं जीना है, हमको ऑनेस्ट रहना अपने साथ में और दूसरों के साथ में। वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी बताया कि क्योंकि जो जो हम कर रहे हैं तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर लीडर्स इन आवर ओन वेज। तो हमको एग्जाम्पल सेट करना है, और स्पेशली अगर हम भगवत गीता सीख रहे हैं और उसका हम अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो लोग इंस्पायर्ड होंगे कि हम भगवत गीता को फॉलो कर सके। क्योंकि वो कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा आप भगवत गीता पढ़ते हो और आप ऑफिस जाके और अच्छे से काम कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि भाई भगवत गीता में ये सिखाया है तो वी शुड रीड भगवत गीता। और अगर, क्योंकि अर्जुन का भी एग्जाम्पल हमने देखा, अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद फाइट किया बहुत अच्छे से, उसने भागा नहीं वो अपनी ड्यूटी से। तो जो लोगों को भ्रांतियां, मिसकंसेप्शन है कि गीता और अध्यात्म या स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप दुनिया से इंटरेक्ट करना बंद कर दो, वो एक बहुत लिमिटेड या बहुत एक बहुत बोल सकते हैं कि सूक्ष्म ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो कि 100% करेक्ट नहीं है। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो एक अलग है जो शायद हम 18th चैप्टर में उसके बारे में और बात करेंगे। पर और फिर यज्ञ के बारे में बताया थर्ड चैप्टर में कि यज्ञ का मतलब क्या है। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। जो यज्ञ एक सिस्टम भगवान ने बनाया कि हमारे गिव एंड टेक, देवताओं को की यज्ञ पूजा हो रही है जिससे कि वो हमें कुछ दे रहे हैं, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, हवा है, पानी है, उसके लिए हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं हम उसको, और उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये यज्ञ का पर्पस था। और हमने बात करी थी कि सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ जो हम कर सकते हैं, आज फिर यज्ञों के बारे में काफी और बात होगी फोर्थ चैप्टर में। तो यज्ञ का मतलब कि हम उसको सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ एक है जप यज्ञ, जैसा कि 10th चैप्टर में भगवान स्वयं बोलते हैं। तो यज्ञों के बारे में बताया था। फिर भगवान ने बोला था कि मेरे को सारे अपने सरेंडर ऑल योर वर्क्स अनटू मी, और विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी फाइट। तो वहां पे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान ने इंट्रोड्यूस किया था, फुल नॉलेज ऑफ मी, कि मेरे लिए कार्य करो, मेरे मुझे जानते हुए। और फिर अब फोर्थ चैप्टर में उसी को भगवान और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फोर्थ चैप्टर में ज्ञान की, इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है, या चैप्टर का टाइटल है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसके पहले जो थर्ड चैप्टर था उसका
टाइटल है कर्मयोग। सॉरी, उसका टाइटल भी कर्मयोग है। 5th चैप्टर भी टाइटल्ड है कर्मयोग के साथ में, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, पर चैप्टर 3 भी कर्मयोग है। एंड देन चैप्टर 4 इज ज्ञान योग। तो अब चैप्टर 4 में भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब ज्ञान क्या है, और योग तो सिर्फ ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि मुझे साइंस और ये मुझे नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो बोलते हैं ना जी के, कि मुझे ये पता है कि इस इस कंट्री का कैपिटल क्या है, इस स्टेट का कैपिटल क्या है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये जनरल नॉलेज है। तो ये भी नॉलेज है, बट दैट इज नॉट दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो नॉलेज से आपको हो सकता है कि कुछ अवार्ड्स मिल जाएं और कुछ आपको लोग वाहेवाही करें, तो वो अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, हमको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। पर जो हमको वास्तविकता में सोल के लिए जो जरूरी है, वो नॉलेज जरूर होना चाहिए। हमको बॉडी से रिलेटेड नॉलेज है, क्योंकि ये सब चीजें बॉडी से कनेक्टेड हैं, कि कि ये सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, लोग हैं, ये सब बॉडी के प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं। तो वो जानकारी के साथ साथ हमको सोल के लिए क्या नॉलेज इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। 7 चैप्टर में और आएगा इस चीज को, कि ये नॉलेज जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उससे क्या होता है। यहाँ पे तो 4th चैप्टर से शुरू होता है। सबसे पहले भगवान क्योंकि एक और चीज थी कि वहां पे भगवान ने बोला कि नोइंग मी यू शुड फाइट, सरेंडर ऑल योर वर्क्स अनटू मी, 3rd चैप्टर में। तो अब भगवान कृष्ण कौन है इसका नॉलेज भी भगवान देंगे, और उसको देने के लिए वो टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। भगवान बोलते हैं फर्स्ट वर्स में 4th चैप्टर के कि ये जो इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, कि ये जो ज्ञान है ये मैंने सूर्य देव को दिया था शुरू में, बहुत पहले, और फिर उसके बाद सूर्यदेव ने मुझे सूर्यदेव विवस्वान को मैंने दिया। सूर्यदेव विवस्वान ने वो ज्ञान फिर इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान आगे बढ़ रहा था, परंपरा में आ रहा था। पर फिर वो परंपरा कहीं पे नष्ट हो गई, तो इसलिए अब मैं तुम्हें ये वापस से दे रहा हूँ। क्यों? ताकि ये परंपरा वापस से चालू हो जाए। तो और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय पे अर्जुन तो क्या था, एक राजा थे एक प्रकार से। यहाँ पे राज ऋषि वर्ड भी यूज हुआ है, फर्स्ट 3 चैप्टर वर्सेस की बात कर रहे हैं। राजर्षि विदुः, कि राज ऋषि मतलब जो राजा हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पर वो सेंटली किंग्स हैं। सेंटली मतलब जो ऋषि की तरह हैं, जो कि लोगों के फायदे के लिए राज कर रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए राज नहीं कर रहे। जैसे आजकल के पॉलिटिशियन सब देखते हैं, हम लोग सब सुनते हैं कि हर पॉलिटिशियन क्या कर रहा है कि मेरा बेनिफिट कैसे हो। पर जो पहले के राजा होते थे, जो राज ऋषि जिनको बोला है, वो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते थे, जनता की भलाई के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ऋषि मुनि बहुत हैं, पर तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कृष्ण बोलते हैं कि भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे से कनेक्टेड हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भगवत गीता को कौन समझ सकता है बेस्ट? वो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान, और पूरी थीम हम देखेंगे आगे तक भगवत गीता 18 चैप्टर तक बार बार ये चीज आती जाएगी कि अलग अलग योग, जो हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, इन योगों में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, और वो हर चैप्टर में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त हो तुम और मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, कि ज्ञान जो है, नॉलेज, वो हमेशा परंपरा में प्राप्त किया जाता है। परंपरा का मतलब क्या है कि राइट सोर्स से। अगर हमें सोर्स नहीं पता, सही सोर्स क्या है, तो क्या होगा। अब जैसे मान लो हम गूगल का एग्जांपल है, आप गूगल पे सर्च किया, अब अपन ने कोई भी एक वो डाली क्वेरी, तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। अब जो लोग ज्यादा समझते नहीं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया, सेकंड रिजल्ट पे क्लिक कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि पहला दूसरा मतलब इम्पोर्टेंट है। पर जरूरी नहीं है कि वो सही सोर्स से हो। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी चीजों को समझता है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये सोर्स क्या है, क्या वो सही सोर्स है, रिलायबल है,
इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, ट्रस्ट वर्दी है क्या सोर्स, तो हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। और नहीं तो क्या होगा कि अगर हम गलत लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्योंकि इंटरनेट पे हर व्यक्ति के पास फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो लिख सकता है, तो जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सही सोर्स से नॉलेज कैसे रिसीव किया जाए। और इसके लिए परंपरा होती है कि जहाँ पे हमें पता हो। अब कोई भी बोल सकता है कि मैं तुम्हें सही ज्ञान दे रहा हूँ, पर हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे? एक सिंपल सिस्टम भगवान ने बताया कि अगर हमको ये पता है कि जो मैं जिससे पूछ रहा हूँ, उसने वो नॉलेज कहाँ से लिया। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि उसने सही सोर्स से नॉलेज लिया, फिर उसके जो गुरु, मतलब पहले गुरु होता था, कोई भी व्यक्ति हम कुछ भी नॉलेज रिसीव करते हैं तो हम गुरु बोल सकते हैं कि गुरु से रिसीव किया। तो एक व्यक्ति ने अपने गुरु से रिसीव किया, तो उसके गुरु ने कहाँ से लिया? उसके गुरु ने उसके गुरु से लिया। और इस प्रकार से गुरुओं की जो चेन है, उसमें ये जो नॉलेज आया, तो हम समझ सकते हैं कि वो नॉलेज अगर प्रॉपर चेन में आ रहा है, और वो चेन कहीं न कहीं से चालू होनी चाहिए। क्योंकि इनिशियल अगर मैंने अपनी थ्योरी बना दी और मेरे बहुत सारे एक प्रकार से शिष्य हो गए बहुत सारे, तो वो नॉलेज परंपरा में तो आ रहा है, या उसको कोई परंपरा बोल सकता है, पर वो गलत जगह से स्टार्ट हुई है परंपरा। तो कौन-सी परंपरा पे हम विश्वास कर सकते हैं? कैसे? कि जो कृष्ण से स्टार्ट हो रही है परंपरा, मतलब भगवान ने वो नॉलेज दिया, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं विवासवान को दिया, फिर उसने इक्ष्वाकु को दिया, फिर मनु को दिया, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। तो परंपरा में जब नॉलेज आता है तो वी कैन बी श्योर कि इट इज़ राइट नॉलेज। तो ये भगवान बता रहे हैं। अब ये बताने के बाद अब अर्जुन का एक क्वेश्चन आता है। अर्जुन डाउट पूछते हैं कि क्योंकि ये हमारे क्लेरिफिकेशन के लिए, और ये हम ये भी सीख रहे हैं कि राइट नॉलेज प्राप्त करना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको लेक्चर सुनना है। लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर जो डाउट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हमने समझा अगर, तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, हमको कुछ क्वेरीज होंगी तो वो पूछना जरूरी है। उसको अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास मतलब कि हमने बस मान लिया कि यही यही सही है। क्योंकि वहां पे कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, जो भगवान है, पर फिर भी अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ही इज नॉट डाउटिंग बट ही इज क्लेरिफाइंग। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि आपने विवस्वान को ज्ञान दिया, और विवस्वान तो बहुत क्योंकि हम जो ऐसे भी नॉर्मली देखा जाए कि हमको पता है कि सूर्य, सन गॉड विवस्वान, इस टॉपिक में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हर प्लेनेट में देवता होते हैं, और मतलब पर्सनैलिटीज होती हैं। और मतलब जीव, वो जैसे सेकंड चैप्टर में बहुत क्लियरली बताया था, सर्वगतः यूज किया था वर्ड। सर्वगतः मतलब कि लिविंग एंटिटीज आर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो हम बोल सकते हैं वैक्यूम में भी लिविंग एंटिटीज हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे कुछ नहीं है। वो इतनी सूक्ष्म होती हैं, तो वो देख नहीं सकते। उनका नेचर होता है कि वो मटेरियल दृष्टि से, मटेरियल एलिमेंट से नहीं देख सकते उनको। वो एक अलग डायमेंशन है, अलग एलिमेंट है, जैसे साइंस भी बात करता है, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स की बात करते हैं। तो एक अलग, उसी प्रकार से सूर्य, सूर्य पे भी लिविंग एंटिटीज हैं। क्योंकि पहले, जैसे पहले बोलते थे कि फायर के अंदर एंटिटी कोई वो बैक्टीरिया रह नहीं सकता। अब साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि वो हमको गलत पता था, एक्चुअली फायर में भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो फायर में भी सरवाइव कर सकती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ बॉडीज स्पेसिफिकली जैसे जल में रहते हैं तो जल टाइप की बॉडी, और फायर के अंदर फायर की टाइप की बॉडी, जो फायर को सहन कर सके। अभी आज ही एक वीडियो देखा एक साधु का, जो फायर पे बैठे, उनकी और उनके कपड़े और वो कुछ भी जला नहीं, और वो फायर पे बैठे हैं और उनको गर्मी नहीं लग रही है। तो आज ही वीडियो देखा, बीबीसी का है एक। तो जब मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो डेफिनेटली वहां पे तो पॉसिबल है ही। तो सूर्य बहुत पुराना है, विवस्वान बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तब से सूर्य देव हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि वो तो बहुत एक प्रकार से उनके जन्म तो हजारों लाखों साल की उनकी एज है। तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान उनको दिया? क्योंकि मेरे अनुसार
जो हम भगवान को अर्जुन एज अ फ्रेंड देख रहे हैं या जो देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी एज तो बहुत कम है। तो उस ये मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने सूर्यदेव को नॉलेज दिया? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब जो आंसर दे रहे हैं भगवान, उसमें वो क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 चीज़ें। पहली बात तो कि हम सभी चेतना है, इटर्नल है। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम, मतलब हम नित्य हैं, इटर्नल है। सोल का जैसे हमने सुना था सेकंड चैप्टर में कि सोल इटर्नल है। उसका कभी ऐसा नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, या ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा जब सोल एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअली हम कंसेप्ट कंसीव भी नहीं कर सकते हमारे माइंड में। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सोल इटर्नल है, पर भगवान में, कृष्ण में और अर्जुन में अंतर है। मतलब भगवान में और सारे बाकी जीवों में अंतर है। वो यहाँ पे बताते हैं कृष्ण, वो बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि मैंने और तुमने बहुत सारे जीवन जन्म लिए हैं, और मुझे तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तु, कि मुझे सारे याद हैं पर तुम्हें याद नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है कि भगवान परमात्मा, कृष्ण या परमात्मा सुपर सोल, वो डिफरेंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनको सब कुछ याद रहता है, हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मटेरियल है, हमारी बॉडी भौतिक है। जैसा हमने सेकेंड चैप्टर में भी सुना कि शरीर मटेरियल एलिमेंट से बना हुआ है, और ये शरीर टेम्पररी है। और एक शरीर जब हम छोड़ते हैं तो दूसरे शरीर में जाते हैं। जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो हमारी सोल, एक प्रकार से हम जो सोल हैं, वो इस भौतिक शरीर को छोड़ के और दूसरे शरीर में जाता है। और वो जब दूसरे शरीर में जाता है तो वो पुरानी शरीर की चीजों को भूल जाता है, इरेज हो जाता है। जैसे अपन हार्ड डिस्क एक जगह से ट्रांसफर करते हैं दूसरी जगह, या हमने पेन ड्राइव इधर से उधर लगाई डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो मशीन, तो पुरानी मशीन उधर ही रह गई, सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो गया। तो उसी प्रकार से सोल ट्रांसफर होता है, पर जो मशीन है वो चेंज हो जाती है। तो परंतु यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो सोल है वो एक माइन्यूट एंटिटी है जो गुणों में सेम है। जो हमने पहले भी, ये कॉन्सेप्ट बार बार आता रहेगा कि हम गुण में भगवान से सेम है, जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद मतलब कि क्वालिटेटिव वननेस पर डिफरेंस इन क्वांटिटी, जीव और भगवान में। तो ये भगवत गीता बता रही है कि जीव जो है वो माइन्यूट है, वो भूल जाता है, वो टेम्परर, वो अक्षर है। और भगवान वो नित्यो नित्याना चेतनस चेतना नाम एको यो बहुनाम विदधाति कामान, कि बहुत सारे जीव हैं जो छोटे छोटे हैं, और भगवान एक जीव हैं जो क्वालिटी में सेम है, पर वो सबको मेंटेन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पे थोड़ा एम्फेसाइज किया है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत सारे हुए, पर मैंने नहीं भूला, तुम भूल गए। फिर भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरे बहुत मैंने कई बार मेरा जो शरीर है वो दिव्य है। भगवान बोलते हैं अजो अपि सन नव्यात्मा, सॉरी मैं श्लोक में नहीं जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल टू हियर संस्कृत, क्योंकि भगवत गीता बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो भगवान बोलते हैं संभवामी आत्मा माया, या मैं यहाँ पे जब जन्म लेता हूँ तो अपनी एनर्जी के थ्रू जन्म लेता हूँ। मैं मेरा जो फॉर्म है ये ट्रांसेंडेंटल है। आगे भगवान और बताएंगे इस बारे में। फिर हमने जो बहुत फेमस श्लोक है, जो मैंने शुरू में भी पहले पूछा था तो सबने बोला था कि सुना है, जब ये महाभारत में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये फोर्थ चैप्टर में आता है, 7th और 8th वर्स। भगवान बोल रहे हैं कि जब भी मैं क्यों आता हूँ, हम सब अलग अलग योनियों में घूम रहे, पर भगवान खुद डिसाइड करते हैं कि कब उन्हें आना है। हम हेल्पलेसली घूम रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी एक जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में, हमको ये बॉडी फिनिश हुई तो हमको नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको कुछ बॉडी हमारे इस जन्म में जो कर्म है और जो हम
चेतना होगी, हमारी कॉन्शियसनेस जो होगी व्हेन वी लीव अवर बॉडी, उस हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कहाँ पे कब जन्म लूंगा। और वो कब जन्म लेते हैं? जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं क्यों आता हूँ? ताकि मैं साधुओं का परित्राण कर सकूं, उनको मैं अपना संग दे सकूं। मैं जो असाधु लोग हैं, मतलब विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति हैं उनको खत्म कर सकूं और धर्म की संस्थापना कर सकूं। जैसे भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अब हमको ये भी समझना है कि अगर बाकी की 2 चीज़ें भगवान और किसी से भी करवा सकते हैं। दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो किसी, मतलब वो सोचें भी, कहते हैं कि भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो ही जब वो अगर कुछ इच्छा करते हैं, सत्य संकल्प है भगवान, मतलब कि जो वो सोचते हैं वो हो जाता है। उसके लिए उनको प्रयास भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर तो दुष्कृति को मारने के लिए भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। या धर्म की संस्थापना भी दूसरे लोग कर सकते हैं। पर एक चीज जो भगवान सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो है अपने अपना एसोसिएशन, संग दूसरों को देना। और क्योंकि हर जीव के साथ एक संबंध है, हमारा भगवान के साथ एक यूनिक संबंध है जो हमने अनफॉर्चुनेटली हम भूल चुके हैं। और ये एक थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हर जीव का, जैसे थर्ड वर्स में भगवान ने बोला, सेकेंड वर्स में कि, सॉरी थर्ड वर्स में कि तुम भक्तोर सी सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, मतलब कि तुम्हारा और मेरा एक रिलेशनशिप है। ऐसे ही हर जीव का, अर्जुन भी एक जीव है, हम भी एक जीव है, हमारा भी एक भगवान के साथ संबंध है, पर हम भूल गए हैं। तो भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम, अपना संग देने के लिए, ताकि हम उनसे वापस कनेक्ट कर सकें। और हम उनको, जब उनकी जो ब्यूटीफुल, उनकी जो लीलाएं हैं ट्रांसेंडेंटल पास टाइम से, उनको सुन सकें और उससे हम अट्रैक्ट हो जाएं भगवान से। और फिर ताकि हम जब भगवान से अट्रैक्ट होंगे, उनके नाम रूप गुण लीला, जो भगवान के नाम हैं, उनके जो एक्टिविटीज हैं, उनका क्वालिटीज हैं, उनकी जो बिहेवियर है, इन सब चीजों से जब हम अट्रैक्ट होंगे तो फिर हम परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, हम वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं। और उसका आंसर नेक्स्ट उसमें दे रहे हैं, आंसर मतलब उसको और क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई बोल सकता है कि भाई आपका जन्म भी हो रहा है, दूसरों का भी जन्म हो रहा है, तो फिर क्या डिफरेंस है? तो तो वहां पे भगवान उसको क्लेरिफाई करने के लिए बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 4.9, जिसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरा जन्म, मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरा जन्म मतलब कृष्ण का जन्म, और मेरे कर्म, ये दोनों दिव्य हैं। ये जो हमको दिखता है, कई बार लोग भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं कि कृष्ण ने ये गलत किया, उन्होंने माखन चोरी करी, उन्होंने ये करा वो करा, क्योंकि हम बहुत एक्सटर्नल और सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हैं, हम भगवान को समझ ही नहीं रहे हैं। और उनको समझाने के लिए आगे भगवान बताएंगे कैसे हम समझ सकते हैं, सही सोर्स से, परंपरा से और गुरु से। तो परंपरा से हम समझेंगे तो हम सही में भगवान को, कृष्ण को समझ सकते हैं कि उनके जन्म और उनका जो भी कर्म है, इवन जो उन्होंने युद्ध के समय में बोल सकते हैं कि सो कॉल्ड चीटिंग करी, तो वो चीटिंग नहीं है। अगर हम उसको प्रॉपर सही तरीके से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दैट वाज द राइट थिंग टू डू। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो उनको इस प्रकार से समझता है वो कहाँ जा सकता है? मामेति सो अर्जुना, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे दिव्य धाम में वापिस आ सकता है। तो यहाँ पे पहली बार भगवान ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मेरा एक धाम है, मैं एक जगह पे रहता हूँ, या जो हमारा एक्चुअली गोलोक वृंदावन ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, और हम अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो जब हम अगर सही चीजों को सही तरीके से समझेंगे तो हम वापस हमारी सही जगह पे, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जा सकते हैं। मामेति स्वर्जुन, इसलिए 4.9 वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे भगवान इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझाते हैं कि पहले भी पास्ट में कई कई लोग ऐसे आए जिन्होंने क्या किया, वीत राग भय क्रोधा मन मना माम उपाश्रिता, जो उन्होंने मेरी शरण ली। और कैसे ली? इन सब चीजों को छोड़ दिया, अटैचमेंट, फियर, एंगर, और दे फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी।
एंड माम उपाश्रिता, मेरी शरण ली तो क्या हुआ उससे, मद भावम आगता, मेरा जैसा वो मेरे भाव में, मेरे धाम में वो वापस आ सके। तो यहाँ पे एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वीत राग भय क्रोध जो हम बात करते हैं इसकी अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो उन इमोशंस में से एंगर, फियर और अटैचमेंट, ये तीन चीजों के बारे में बोल रहे हैं भगवान कि इन तीनों को छोड़ के, मतलब कि इन तीनों की एक राइट प्लेस है। सारे 9 अफेक्ट्स होते हैं, 9 अफेक्ट्स की हमने एक बार पहले भी बात की थी। ये 9 अफेक्ट्स में से, मतलब फीलिंग्स या इमोशंस बोल सकते हैं, फियर, एंगर, इस टाइप के जो अफेक्ट्स हैं वो हमारे लिए जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, पर वो हमें रोकना नहीं चाहिए। जैसे फियर होता है, जब अगर हमें एक्सेसिव फियर हो, अगर अगर अननेसेसरी फियर हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे अगर सड़क पे जा रहा हूँ, अब सड़क पे एक्सीडेंट हो सकता है, अब अगर मैं यही सोचता रहूं कि सड़क पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, मैं सड़क पे जा ही नहीं सकता। तो वो फियर अगर ये है कि हाँ मेरे को केयरफुली चलना चाहिए, गाड़ियां आ रही हैं तो आई हैव टू बी केयरफुली, जैसे हमको सिखाया गया है कि रोड क्रॉस करना है तो दोनों तरफ देखना है, तो वो क्या है, वो केयरफुल रहने के लिए फियर है कि हाँ अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा फियर होना चाहिए कि गाड़ियां आ सकती हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमको चोट लग सकती है, सो लेट अस बी केयरफुल, सो दैट फियर इज गुड। पर अगर हम रोड पे ही जाना छोड़ दें तो दैट फियर इज नॉट गुड। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे फियर, एंगर, अटैचमेंट, इनको छोड़ना जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको जब तुम छोड़ोगे और फिर उसके बाद हमको सही जगह पे चीजों को लगाना है, हमारे माइंड को वो कहाँ पे लगाना है, मेरे ऊपर एब्जॉर्ब करो, मेरे मन मया माम उपाश्रिता, मन को मेरे अंदर लगाओ, तो फिर क्या होगा, तुम मेरा, ऐसे पास्ट में भी हुआ है तो तुम भी मेरे पास आ सकते हो। ये भगवान टेक्स्ट 10 में बता रहे हैं। और फिर 11th वर्स में भगवान बोलते हैं क्या, कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये सारे, खैर मेरे को तो लगता है कि हर एक एक वर्स इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें हम मैं कई बार बोलता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सो वी आर ऑल, भगवत गीता का हर वर्स, हर श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो अगले वर्ष में भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथे भजामि हम, कि जैसा लोग मेरे साथ, मुझे जैसे लोग मेरी शरण लेते हैं मैं उनको उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस भगवान कर रहे हैं रेसिप्रोकेशन का, कि जैसा हमने पहले बात करी थी गिव एंड टेक का बैलेंस होना जरूरी है। हम जब किसी से भी कुछ लेते हैं तो हमें वैसा ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि जैसे कि किसी ने हमको गिफ्ट दिया तो हमको भी उसको गिफ्ट वैसा ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, देना पड़ेगा, पर एक हमारी खुद की इच्छा होगी कि हम उसको कुछ दें, उसके लिए कुछ करें, ताकि एक गिव एंड टेक का बैलेंस बना रहे। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, हमने पहले भी बात करी थी कि कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर गिव एंड टेक का बैलेंस रहता है तो वो रिलेशनशिप सस्टेन करती है। सॉरी, सो तो वो रिलेशनशिप तब सस्टेन करती है जब हम गिव एंड टेक का बैलेंस रखते हैं, और इसलिए हमें रेसिप्रोकेट करना जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्रों में रूप गोस्वामी बताते हैं कि ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च षद्भित प्रीति लक्षणम। प्रीति के लक्षण क्या है, जब हमको किसी से प्रेम है, किसी से हमारा संबंध है, कोई भी हो व्यक्ति, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो, तो उस संबंध में क्या होता है कि हम 6 चीजें करते हैं मोस्टली। हम खाने की चीजें एक्सचेंज करते हैं, वो हमको कोई खाने के लिए देता है, हम उसको कुछ खाने के लिए देते हैं सामने वाले को, या गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, ददाति प्रतिग्रहणाति। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंशियल अपने हार्ट को शेयर करना, कि हम अपना हार्ट शेयर कर सके, सामने वाला हमारे साथ हार्ट शेयर कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपेनियन की एक निशानी है। एक रिलेशनशिप जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का एक क्या बोलते हैं कि उसका एक सिम्पटम है कि क्या हम अपना अपने हार्ट को शेयर कर सकते हैं।
तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। वो जैसा मुझे लोग ट्रीट करते हैं, मैं वैसा ही लोगों को ट्रीट करता हूँ। अगर वो मुझे भूलना चाहते हैं, तो मैं छुप जाता हूँ, मैं उनको दिखता नहीं हूँ। पर अगर वो मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं उनको दिखता हूँ। अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया कि भगवान के पास हमको जाना क्यों है? हम उनको यहाँ पे क्यों नहीं एक्सेस कर सकते अगर यहाँ पे? तो एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अ, जो हम बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए इस जन्म मृत्यु के संसार से छूट के। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम फाइनली भगवान के ऊपर फुल फोकस के साथ भगवान से कनेक्ट कर सकें। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, या अन्य जगह पे आचार्य बताते हैं कि मेरे अगर यहाँ पे न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। कि एक जो हायर प्लेटफॉर्म है, वो क्या है कि मुझे भले ही कितने भी जन्म लेने पड़े, पर अगर मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मुझे वो चाहिए। सो दैट इज राइट। जो तुमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक कमेंट है कि हम को एक्चुअली फाइनल जो हमारा गोल है, वो क्या है? भगवान से कंप्लीटली कनेक्टेड रहना। तो अगर हम वो यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं, तो फिर हमें भगवत धाम में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं है। पर सिर्फ उसको जाने का एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। वहाँ पे हर कोई, वो जो पूरा एनवायरनमेंट है, वो भगवान की सेवा के लिए या भगवान से कनेक्टेड रहने के लिए फेवरेबल है। तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई माया नहीं है, वहाँ पे कोई भी चीजें टेम्पररी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ भगवान से कनेक्शन है, और सर्विस है, एक्टिविटी है वहाँ पे, और सारी फैसिलिटीज हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाना अच्छा है। पर अगर हम भगवान की चेतना यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, एवरीथिंग वी कैन डू अवर स्टडीज फॉर कृष्णा। हम भगवान के लिए अपना जॉब कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑलरेडी यहाँ पे है। ये भी कंसेप्ट भगवत गीता में आगे भी आएगा। और ये यहाँ पे ये मतलब मैंने एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू ब्रॉट कि जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है, टू रिमेन कनेक्टेड विथ कृष्णा। और वही यहाँ पे मद भावम आगता, कि वो मेरे भाव में आ जाता है। मेरे भाव में आ जाता है का एक मीनिंग ये है कि जो मेरे बारे में, मेरे भाव में, मेरे बारे में पूरा सोच रहा है। भाव का एक प्लेटफॉर्म होता है, कई अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं, भाव और प्रेम। तो वो भाव के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। ऐसा मतलब वो मेरे बारे में पूरे समय सोचता है, मेरी सेवा करने में लगता है। वेरी गुड पॉइंट। सो अब आगे भगवान फिर बोलते हैं, सो वी आर रनिंग अ लिटिल स्लो, लेट्स मूव फास्ट। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं कि ये भी एक और मिसकंसेप्शन है, जो हर जगह पे फेमस है, जो हम इंडिया क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो एक्टिविटीज है, मेरी एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल हैं। मुझे जो याद करता है, वो मेरे पास आता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो एक्टिविटीज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भगवान बता रहे हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम धर्म, गुण कर्म, जो चार वर्ण है। तो भगवान ये बोल रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये जो चार वर्ण है, ये मैंने बनाए हैं। पर कैसे बनाए हैं? गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं। ये एक इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जैसे यूएस में भी लोगों को, यूएस हो, यूरोप हो, कोई से भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ, तो वहां पे भी लोगों को इंडिया के बारे में क्या लगता है? जो इंडिया के बारे में जब वो सोचते हैं लोग, तो उनको सबसे पहली चीज ये याद आती है कि वहां पे कास्ट सिस्टम है, अछूत छुआछूत है, ये सब भेदभाव है। पर एक्चुअली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने जो ये गुण और कर्म, ये जो वर्ण आश्रम बनाए हैं, वर्ण बनाए हैं, ये गुण और कर्म के हिसाब से हैं, बर्थ के हिसाब से नहीं है। मतलब इसको बहुत सिंपली भी समझ सकते हैं। जो ब्राह्मण, जो चार वर्ण हैं, वर्ण मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
ये जो 4 वर्ण हैं, ये क्वालिटीज़ के अनुसार हैं, एक्टिविटीज़ के अनुसार हैं, बर्थ के हिसाब से नहीं है। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए ब्राह्मण का बेटा ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण हो, मतलब जन्म से वो ब्राह्मण है, वो हम बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि मेरा जन्म इस कुल में हुआ। तो हमारा जन्म उस कुल में हुआ, पर क्या हमारे अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज़ हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं गुण कर्म विभाज्य। तो व्यक्ति को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? उसके गुण और कर्म के हिसाब से, कि अगर उसके गुण और कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं तो वो ब्राह्मण है, अगर नहीं है तो जैसे गुण होंगे वैसा वो व्यक्ति उस वर्ण का है। जैसे सिंपल सा समझने के लिए है कि अगर कोई डॉक्टर है, उसके घर उसका जो बेटा है या बेटी है, तो डॉक्टर का बेटा और बेटी क्या वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर हैं? नहीं। अगर आपसे बोला जाए कि ये इनका वो डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं, उनका लड़का बैठा है, उससे ऑपरेशन करा लो। तो अगर वो डॉक्टर की उसको ट्रेनिंग नहीं है, अगर उसको डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उससे ऑपरेशन नहीं कराएँगे, भले ही वो डॉक्टर का बेटा हो या बेटी हो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। राइट? तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का बेटा या बेटी होने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, गुण और कर्म के हिसाब से होता है। हाँ, उसका फ़ायदा है क्योंकि अगर जैसा एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही व्यक्ति बनता है। जैसा कहते हैं कि बिज़नेसमैन की जो फैमिली है, तो उसमें व्यक्ति शुरू से बचपन से बिज़नेस के बारे में सुन रहा है, तो उसको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और वो सब पता है। तो उसके लिए बहुत नेचुरल है, आसान है बिज़नेस करना, उसको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो बिज़नेसमैन बन सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसका जन्म अगर बिज़नेस फैमिली में हुआ है, जैसे वैश्य है, तो वैश्य वो मतलब कि वो बिज़नेस ही कर सकता है और वो और कुछ नहीं कर सकता। वो ब्राह्मण नहीं बन सकता या खैर ब्राह्मण और इनकी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं और इनके अलग-अलग प्रिस्क्राइब एक्टिविटीज़ हैं, जो हम 18th चैप्टर में आगे और सुनेंगे, भगवान उसको वहाँ पे बताएँगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ मेबी थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं। जस्ट थोड़ा-सा क्योंकि अभी हमने कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको फिनिश करके देन टुवर्ड्स द एंड वी विल टेक द क्वेश्चंस व्हिच दे आर इम्पोर्टेंट। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो कर्म और गुण और कर्म के हिसाब से मैंने ये जो सारे बनाए हैं वर्ण, तो इनको बनाने वाला मैं हूँ पर मुझे कोई कर्म नहीं लगता, मुझे कोई रिएक्शंस नहीं लगते। और मैं डूअर नहीं हूँ। और भगवान अपनी वो बता रहे हैं कि वो भगवान डिफरेंट हैं, स्पेशल हैं। और फिर अर्जुन को एनकरेज करते हैं कि इसलिए तुम इस चीज़ को समझ के ज्ञान के साथ कर्म करो, ताकि तुमको इन कर्मों का में एंटेंगल ना हो जाओ। ये बताने के बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन चालू होता है, जो 16 15th वर्स से कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में दिव्य जो मेरी के बारे में जान के वो लोग मेरे पास आए हैं या मेरे मुक्त हो चुके हैं। तो तुम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो कृष्ण इज सेइंग कि कृष्ण भगवान दिव्य हैं और उनको जो समझ सकता है सही तरीके से, वो क्या करेगा? वो अपने कर्मों को अच्छी तरीके से करेगा। ये यहाँ पे बताया गया। तो उसके बाद वो बता रहे हैं ज्ञान के बारे में, जो नेक्स्ट सेक्शन है कि सॉरी कर्म के बारे में, कि कर्म जो है कैसे होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट कुछ वर्सेस हैं या कई सारे वर्सेस हैं जिसमें ये आ रहा है अब कि कर्म क्या है, और 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। इनका क्या मतलब है? कर्म मतलब हम यूजुअली समझते हैं, हमने मोस्टली कर्म वर्ड सुना है, पर बाकी दोनों बहुत कम सुने हैं या सुने ही नहीं होंगे। कर्म का मतलब हमको लगता है एक्टिविटी, या हमने पास्ट में सुना ड्यूटी, ये कुछ भी एक्टिविटी करो, कर्म करो, अपने काम करो। तो यहाँ पे अब भगवान बोल रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं इस पूरे सेक्शन में, कि जब हम कर्म करते हैं तो हमको उसका कुछ रिएक्शन मिलता है। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो। तो जो कर्म हमने किया और उसका हमको बुरा रिएक्शन मिला, बुरा रिएक्शन मतलब क्या है? क्योंकि ये सब भी चीज़ें शास्त्र बताते हैं कि
क्या सही है क्या गलत है, ये 16th चैप्टर में आएगा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। कि शास्त्रों के अनुसार हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि दे आर बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। जैसे हमने सुना कंपैशन एक प्रिंसिपल है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग की क्या ह्यूमन बीइंग की क्या क्वालिटीज हैं वो भगवत गीता में बताई गई हैं। तो अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, हम किसी को बहुत दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हमको बुरा रिएक्शन लगेगा, तो वो विकर्म हो गया। और एक वर्ड यूज हुआ है अकर्म। अकर्म के मतलब क्या है कि ऐसा कर्म जो एक्टिविटी तो व्यक्ति कर रहा है पर उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं लग रहा है। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमने तो सुना है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा रिएक्शन मिलेगा। मतलब हमको जैसे बोलते हैं ना कि भाई इसने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो अब जैसे अभी वो इनके यहाँ पे बेटा हुआ अंबानी है जहाँ पे भी इनकी फैमिली में, तो उनके वहाँ पे बच्चा हुआ, तो अब उसने पहले क्या किया था? उस वो तो पैदा हुआ, पैदा होते से ही वो तो एक प्रकार से अरबपति, करोड़पति बन गया। क्योंकि उसने इतना सब इनहेरिट कर लिया कि उसको तो अगर वो कुछ काम नहीं भी करेगा तो वो जीवन भर उसके पास कुछ कमी नहीं होगी। तो उसने क्या किया था? वो तो बच्चा है, बच्चा मतलब बच्चा पैदा होने के पहले तो उसने कोई कर्म नहीं किया, पर अगर हम सेकंड चैप्टर के अनुसार देखें तो वो तो बॉडी उसको एक नई मिली है, पर सोल सोल तो पहले किसी और बॉडी में था। और उस किसी और बॉडी में जो पिछली बॉडी थी, हो सकता है ह्यूमन बीइंग की हो या कुछ और भी हो सकती है, पर मोस्टली ह्यूमन बीइंग की होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है उसको अगले जन्म में शुचिनाम श्रीमताम के घर में जन्म मिलता है। शुचिनाम श्रीमताम, जो लोग बहुत रिच हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे घर में जन्म मिलना मतलब कि उसने पास्ट में कुछ अच्छा कर्म किया होगा। तो अगर अच्छा अच्छा कर्म किया, उसको अच्छे घर में जन्म मिला। तो यहाँ पे हम अच्छा कर्म करते हैं, हमको अच्छे रिएक्शन मिलते हैं, बुरा कर्म करते हैं, बुरा रिएक्शन मिलता है। तो हम ऐसा कर्म कैसे करें कि हमको रिएक्शन ही नहीं मिले? तो और वो रिएक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम अच्छा कर्म भी करेंगे तो हम रहेंगे इसी मटेरियल वर्ल्ड में, और मटेरियल वर्ल्ड में रहने का मतलब है कि हम भगवान को भूल सकते हैं। पर जैसा बताया था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम भगवान को नहीं भूलते, इसलिए हम चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं या इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी रहें, तो भगवान को याद करते हुए रहें। तो उसके लिए ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिले, और वो करने की ट्रिक यहाँ पे बताई गई है कि ऐसी एक्टिविटी जो भगवान के लिए की जा रही है उसमें कुछ रिएक्शन नहीं है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम कि कोई अगर सोल्जर है या कोई भी व्यक्ति है, उसके पास गन है और वो गन से किसी को शूट करता है तो क्या होगा? या किसी को हर्ट करता है तो उसको सजा होगी, उसका जो भी कि भाई तुमने क्यों मारा। तो वो व्यक्ति अगर किसी को मार रहा है तो उसको सजा होगी, राइट? पर हम देखते हैं कि अगर सोल्जर है, वही सोल्जर अगर जब बॉर्डर पे फाइट कर रहा है, एंड वी आर ग्रेटफुल टू अवर सोल्जर्स हु आर फाइटिंग फॉर अस, कीपिंग अस सेफ फ्रॉम अदर पीपल। तो वो सोल्जर जब बॉर्डर पे फाइट कर रहा है और वो उसके सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन के आदेश पे वो जब लोगों को मार रहा है तो उसको मेडल मिलता है, उसको रिएक्शन नहीं मिलता, उसको ये नहीं बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर वही सोल्जर अगर अपनी इच्छा से वही काम करे, अगर वो खुद से बोले कि मैं इस व्यक्ति को मार देता हूँ, तो उसको उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उसको सजा होगी। तो कैसे हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा? जब हम भगवान के बताए अनुसार कार्य करेंगे तो हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान की चेतना, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो अकर्म है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या सही कर्म है? किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अपि यत्र मोहिता, कि वो बहुत बड़े बड़े समझदार लोग भी नहीं समझ पाते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान उसको समझाने के लिए यहाँ पे इस सेक्शन में कि कर्म मतलब सही कर्म जो है वो ये है कि आप अपनी सेंसेस, अपनी जो चेतना को प्यूरिफाई करना। वी हैव टू नो व्हाई वी आर डूइंग एनीथिंग,
क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि दिस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं पर हमको व्हाई क्लियर नहीं है तो हम उसको ज्यादा टाइम कर भी नहीं पाएंगे। सो हमको वर्क करना है पर नॉलेज में करना है, नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल, कि एक्चुअली सोल के लिए क्या यूजफुल है, बॉडी के लिए क्या यूजफुल है, क्या हम सिर्फ बॉडी के लिए वर्क कर रहे हैं या एक्चुअली सोल को नरिश कर रहे हैं हम अपने लिए भी। क्या मैं सिर्फ, जैसे हम कमा रहे हैं तो मैं क्या कमा रहा हूँ सिर्फ अपने बॉडी के लिए कि मेरे को अच्छा घर मिले, अच्छा खाने को मिले, या मैं कमा रहा हूँ ताकि मैं मेरे सोल को नरिश कर सकूं, मैं ऐसे काम कर सकूं दैट आई बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोल को नरिश करें। और दूसरा यहाँ पे है कि रिजल्ट से अटैच नहीं हो, जैसा सेकेंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, अब यहाँ फोर्थ चैप्टर में भी भगवान बता रहे हैं रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। फिर इस सेक्शन के बाद भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो फुली एब्जॉर्ब्ड है अपने एक्टिविटीज में, जो भगवान के लिए कर रहा है, तो वो उसका कुछ भी वर्क हो वो ट्रांसेंडेंटल होगा। और फिर उसको सैक्रिफाइस के रूप में यहाँ पे बताया गया यज्ञ, जो हमने थर्ड चैप्टर में भी सुना था। तो अब आगे 25 टू 33 वर्स में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की सैक्रिफाइसेस क्या हैं। क्योंकि यज्ञ में जैसे 24th वर्स में, शायद आपने, बहुत फेमस वर्स है, कई लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन के पहले इस वर्स को बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये फोर्थ चैप्टर का 24th वर्स है। तो ये 24वें वर्ष में ये कई लोग अलग अलग रूप से इसको समझते हैं, पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को अर्पण कर रहा है वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल, हर चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। तो जो एक्टिविटी है वो भी स्पिरिचुअल है और उसको एक यज्ञ के समान बताया गया है। तो 25 टू 33 में अलग अलग प्रकार के यज्ञ या ऑफरिंग बता रहे हैं। यज्ञ जैसे हम समझते हैं सैक्रिफाइस, हम आहुति देते हैं, तो आहुति का मतलब क्या है कि हम कुछ चीज किसी चीज में डाल रहे हैं। तो सिर्फ जो फायर यज्ञ होता है, अग्निहोत्र यज्ञ, वो यज्ञ नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार का यज्ञ है। पर यहाँ पे बताया गया कि जैसे अगर कुछ लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी हियरिंग प्रोसेस को, मतलब कि श्रवण कर रहे हैं, शास्त्रों को सुन रहे हैं, तो वो भी एक यज्ञ है, वो भी एक सेक्रीफाइस है, उसमें भी कंट्रोल चाहिए, उसमें भी कुछ ऑफर कर रहे हैं हम हमारा अटेंशन ऑफर कर रहे हैं। या अगर हम जो योगी होते हैं जो प्राणायाम करते हैं, तो हम अपनी सांस को ऑफर कर रहे हैं, अपनी सांस के द्वारा हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, पर इसमें मेन फोकस है ज्ञान पर, कि हमको ये सब अगर हम यज्ञ सही तरीके से करेंगे तो वो ज्ञान में होनी चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का सही, तब वो सही यज्ञ है। तो 33rd वर्ष में भगवान बताते हैं कि ये सारे जो द्रव्य यज्ञ है उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, और सारे यज्ञों का अंत ज्ञान में होता है, मतलब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। तो अब, और इसके पहले एक और पॉइंट भगवान उसके पहले बोलते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ अगर नहीं कर रहा है तो वो इस जीवन में खुश रहना बहुत मुश्किल है उसको। क्योंकि अगेन जैसे हमने सुना कि यज्ञ का मतलब हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ दूसरों को ऑफर कर रहे हैं, पर अगर हम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन में फिर, अब ये एक 34th वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान बोलते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, क्योंकि ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे ज्ञान, तो यहाँ पे बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यहाँ पे भगवान उस इम्पोर्टेंट क्वालिटी को बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे मिलता है। ज्ञान हमको टीचर से मिलता है, हमको कुछ भी हो, अगर हमको एबीसीडी भी सीखना हो तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये एबीसीडी हम जब पैदा हुए थे तो हमको आती थी, कोई नहीं बोल सकता। तो एबीसीडी जैसी जो बहुत सिंपल सी चीज है आज के लिए हमारे लिए, वो भी हमको एक टीचर ने सिखाई है। तो कुछ भी नॉलेज हो, हम बोलते हैं कि हमने गूगल कर लिया हर चीज, पर गूगल भी क्या है, गूगल भी, हम गूगल से सीख रहे हैं पर गूगल में भी किसी और ने इंफॉर्मेशन डाली, तो हम कहीं ना कहीं किसी पर्सन से सीख रहे हैं।
अब वो जो हम सीख रहे हैं, अगर हम उसको सही तरीके से, हमारा एटीट्यूड सही होना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि यूजुअली हमारे समय में भी था, जब मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था, बहुत पहले की बात है, कई सालों पहले, 15-18 साल, 20 साल पहले। तो उस समय भी ये था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स की। पर जो स्टूडेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वो हो सकता है कि नॉलेज को कुछ सीख लें, पर मतलब वो जो प्रॉपर एक्सचेंज है, वो ट्रांज़ैक्शन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, मतलब हमको टीचर तो होना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, उसने भगवत गीता परंपरा में प्राप्त की होनी चाहिए। पर कैसे करो ये बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। मतलब इंक्वायरी भी जरूरी है, परिप्रश्न, प्रणिपात मतलब कि सबमिसिव, ऐसा नहीं कि चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंजिंग मूड में हम नहीं सीख पाएंगे ठीक से। और तीसरी चीज सर्विस, सेवा, परिप्रश्न है ना, सेवया। तो सेवा, परिप्रश्न और प्रणिपात, ये तीन चीजें जरूरी हैं, तब हमको सही ज्ञान मिलेगा। और जब ऐसा ज्ञान हमें मिलेगा, तब हमारे को कोई हम मोह में नहीं पड़ सकते, हमको बहुत क्लैरिटी रहेगी, हमको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। जैसे अगर हमको डिसीजन मेकिंग की हमने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो अर्जुन को कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड ही वांट्स क्लैरिटी। यहाँ पे कृष्ण हमको क्लैरिटी दे रहे हैं। अगर हम भगवत गीता पूरी समझ लेंगे ना, हमारे डिसीजंस बहुत क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर हमने उसको सही अप्लाई, प्रैक्टिस करी, तो हमें पता रहेगा कि क्या सही है, क्या करना है हमको। मतलब कि हमारे डिसीजंस बनाना ये बहुत इजी हो जाएगा, हम मोह से इधर उधर बिविल्डर नहीं होंगे। क्योंकि हम तब क्या देख पाएंगे, हम लोगों को सही रूप में देख पाएंगे, लोगों को सोल के रूप में देख पाएंगे। और ये सब चीजें हम कब कर पाएंगे, जब हमने सही जगह से नॉलेज लिया हो। और फिर उसके बाद जो 36 और आगे के जो वर्सेस हैं 42 तक, उसमें फिर भगवान बताते हैं कि हमारे जो, अगर हमें सही ज्ञान है, तो हमें पाप वगैरह की सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे एक वो होता है, आग होती है तेज, तो उस आग में लकड़ी आसानी से जल जाती है, अगर बहुत तेज आग हो तो उसमें लकड़ी आसानी से जल जाती है। तो उसी प्रकार से जब ज्ञान की अग्नि अच्छी हो, मतलब कि ज्ञान हो, व्यक्ति को बहुत क्लैरिटी हो, तो उसके जितने भी जो रिएक्शंस हैं, वो सारे इजीली खत्म हो जाएंगे। पर उसके साथ ये भी है कि हमको फेथ होना ज़रूरी है। तो आगे भगवान बोलते हैं कि अ, जो भी हम सुन रहे हैं, भले हम इसको हर स्फीयर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तब भी वहाँ पे भी श्रद्धा होनी चाहिए। और लोग बोलते हैं साइंस इज़ साइंस का एक वे है। लोग समझते हैं कि जो शास्त्र हैं, इनको समझना मतलब ब्लाइंड फेथ है, और साइंस मतलब कि सही है, आप रैशनल हो, लॉजिकल हो। पर एक्चुअली हम देखें तो लोग साइंस में ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि आपको जो बोला गया है, आपने कभी खुद टेस्ट कुछ भी नहीं किया। मतलब लैब में जाते हैं हम और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं, बिग बैंग थ्योरी है, तो हमने उसके बारे में कुछ समझा भी नहीं, सुना भी नहीं, हमने मान लिया बिग बैंग थ्योरी सही है। उसमें इतने होल्स हैं कि इवन कई साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर हम ब्लाइंड फेथ के कारण बोल देते हैं, हाँ साइंस जो है वो तो एकदम हर चीज में सही है। जो डार्विन्स की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, हम उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अभी एक बुक है जिसका नाम है नेचर्स आईक्यू, उसमें 100 एग्जाम्पल्स दिए हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, जो ये शो करते हैं कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो अगर सीधे शब्दों में बोले तो वो बोल सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि वो उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती जो उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पर हम अंधविश्वास करते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि बिलीफ होना जरूरी है, पर वो सही तरीके से होना जरूरी, लॉजिकल, रैशनल। सो शास्त्र भी इसी प्रकार से बहुत लॉजिकल, सिस्टमेटिक, बहुत साइंटिफिक है। और अगर हम उन पे बिलीफ नहीं कर रहे हैं,
तो क्या होगा अगर हम डाउट कर रहे हैं, पर हम हमारा डाउट कैसा होता है, जैसे हम अभी भी बहुत सुनते हैं कि हमारी संस्कृति में इतनी सारी चीजें हैं हमारी कल्चर में, हमको उसके राइट अंडरस्टैंडिंग में नहीं मिली, उसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो हमको लगता है ये सब मिथ है, मतलब कि ये सब अंधविश्वास है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमको सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे हमने सुना था कि कास्ट सिस्टम, अब ये कास्ट सिस्टम भगवान ने तो कुछ बनाया पर लोगों ने उसको मिसयूज करा। जैसे मैंने बोला कि अगर, जैसे हम देखते हैं पॉलिटिशियंस में आजकल काफी चल रहा है कि एक पॉलिटिशियन है, अगर वो चाहता है कि उसका लड़का या लड़की उसको कुछ स्ट्रांग बनाना है, भले ही वो क्वालिफाइड हो या नहीं हो, तो वो ये बोल देगा कि भाई ये मेरा लड़का इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब ये अगला जो इसको बनाओ चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी है। तो क्या वो सही है? नहीं। पर लोग क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने सिस्टम ही बिगाड़ दिया। क्वालिफाइड व्यक्ति को नहीं बनाएंगे हम राजा, पर क्योंकि वो राजा का लड़का इसलिए उसको राजा बनाएंगे। तो क्या होता है उस केस में, सिस्टम बिगड़ जाता है और फिर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्र में चीजें, कल्चर में हमारे बहुत अमेजिंग चीजें, बहुत साइंटिफिक, पर हम उस पे फेथ नहीं रखते हैं, हम उसको डाउट करते हैं। तो जब डाउट करते हैं तो फिर हम उसको फॉलो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, और फिर उसके कारण क्या होता है कि हम जो सही चीज है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत चीज को फॉलो करेंगे, और गलत चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम सही डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। सो वी विल सफर एंड वी विल बी अनहैप्पी। और ये हो ही रहा है। इवन वेस्टर्नर्स आर नाउ, मतलब मैं वेस्टर्नर्स में भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं या वो, जो मेन वेस्टर्नर्स की जो कोर लोग हैं, वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो ईस्टर्न कल्चर में, इंडियन कल्चर में जो बहुत सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, इम्पोर्टेंट हैं सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए। और अगर वो नहीं है, इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखती भी नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वो लोग प्रॉपर कल्चर, प्रॉपर शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको डाउट करते हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, जो डाउट करता है, जो तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो डाउट्स नहीं होने चाहिए। इवन हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम हर चीज को हमको क्लैरिटी नहीं, हम सिर्फ डाउट करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये 4th चैप्टर में कि ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा हम हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो लास्ट वर्स है 42nd वर्स, उसमें बोलते हैं देयरफॉर द डाउट्स दैट which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge। तो उन डाउट्स को फिनिश करो नॉलेज से, और फिर उत्तिष्ठ। एंड ये जो लास्ट वर्स है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बेस पे फिर अगले आगे फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं। तो बोलते हैं चित्वेनम संशय मोगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि तुम डाउट से फ्री हो, नॉलेज लो, और फिर खड़े हो और फाइट करो। क्योंकि अर्जुन बैठ गए थे कि मैं फाइट नहीं करूंगा, तो बोलते भगवान खड़े होके फाइट करो। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू ऑल्सो। हमारी लाइफ में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वी हैव टू गेट राइट नॉलेज from right source and finish our doubts so that we can face the life। we will have all these challenges in life, हर व्यक्ति की लाइफ में challenges है, but we can face them by stand and fight by having right knowledge। so that's where Bhagavad Gita 4th chapter ends। सॉरी अभी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट कुछ इसमें जो शुरू में कॉन्सेप्ट्स थे। So thank you for patiently listening। So let's see if there are any questions। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लेट मी रीड दैट एंड टिल देन अगर और भी क्वेश्चंस हो तो आप सोच सकते हैं कि already Krishna has everything in full and much more quantity than us, so he doesn't need anything। Won't it be same as a small lake or well trying to give something to ocean or source? तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये अगर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताएं तो इट विल बी हेल्पफुल। हेलो, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस हरे कृष्णा। यस करेक्ट। मुझे अपनी बात सुनी आपकी, अच्छा लगा वो बात। मैं मनीष बोल रहा था। ओके मनीष, हाँ ओके थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू बोलना था आपको। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत वेलकम, सुंदर बताया आज। you are always very appreciative, so thank you for that. ओके सो क्वेश्चन बहुत जो अच्छे अभी बताया पढ़ा आपने था, भगवद गीता की शिक्षा। यू आर वेलकम। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हम ऑफर कर रहे हैं सेक्रीफाइस, अगर हम कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं तो कृष्ण तो फुल है, तो फिर उनको सेक्रीफाइस की क्या जरूरत है। वेरी नाइस क्वेश्चन। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जब वो छोटा सा बच्चा अपने मदर या फादर के लिए गिफ्ट लेके आता है और गिफ्ट देता है, तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, राइट। अब वो बच्चे के पास वो पैसा कहाँ से आया, गिफ्ट कहाँ से आया? अगर छोटा बच्चा है वो खुद नहीं कमा रहा है, वो कहाँ से लेके आ रहा है? उसके पेरेंट्स की मनी है, जो पेरेंट्स से ही आई है, पर वो उनको ऑफर कर रहा है, तो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। वहां पे भाव है, तो वो भाव इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार से कृष्ण को जब हमने जैसे भोग लगाने की बात करी थी, तो कई बार लोग बोलते हैं भगवान से ही तो सब आ रहा है, तो उनको क्या भोग लगाएं, वो तो स्वयं संतुष्ट हैं या सब कुछ उनके पास है, तो उनको भोग लगाने से क्या फायदा? उनको तो जरूरत नहीं है उनको खाने, ऐसा तो नहीं है कि उनको उनको आज भूख लग रही है, उनके पास खाना नहीं है इसलिए अपन भोग लगा रहे हैं कि भैया आप खा लो। पर भगवान बोलते हैं 9 चैप्टर में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम उपृतम अश्नामी प्रयतात्मना, कि अगर भक्ति के साथ मुझे देते हो तो मैं उसको खाता हूँ, भगवान को जरूरत नहीं है। सो इसी प्रकार से कोई भी सेक्रीफाइस जो हम कर रहे हैं, यस एवरीथिंग इज कमिंग फॉर फ्रॉम कृष्ण, भगवान हमको एनर्जी भी हमको जो दे रहे हैं वो भगवान से ही आ रही है। सारी रिसोर्सेज भी हमको, जो हम नेचर बोल रहे हैं, तो नेचर मतलब कि कहीं ना कहीं भगवान की ही सोर्स है। जैसा आगे भगवान आगे बताएंगे, अहम बीज प्रतापिता या अहम, कि भगवान सारी चीजों के सोर्स भगवान है, तो हम उनको ही ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज अबाउट द लव, दैट्स अबाउट the feelings, the emotions that are involved, the connection that is involved, that is most important. So very very important and nice question. Okay, so any other question? Yeah. Shastra says that we are qualitatively same, but individually I have some bad qualities. How can we say that? Okay. So राइट, जो क्वालिटी में, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम गुणों में, हमने बात करी कि अचिंत्य भेद अभेद की बात करी, कि गुणों में हम सेम है, जीव और भगवान ईश्वर दोनों में गुण बराबर हैं, गुण एक जैसे हैं, पर अंतर क्या है? क्वांटिटी का। क्वांटिटी का मतलब कि जीव बहुत माइन्यूट है, छोटा है, लिमिटेड है क्वांटिटी में, और भगवान इनफाइनाइट है, उनके पास वही सारे गुण इन्फिनिट क्वांटिटी में है। तो क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर मेरे अंदर अगर खराब गुण है, खराब चीजें हैं, तो वो कैसे समझ सकते हैं हम? तो इसका क्या मतलब है कि भगवान के अंदर भी खराब चीजें हैं, खराब गुण हैं? तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली गुण अपने आप में खराब या अच्छे नहीं होते। जो चीजें होती हैं कि उस खराब होता है, तो जो हम बोल रहे हैं कि मेरे अंदर खराब गुण हैं, वो खराब गुण एक्चुअली क्या है कि जो हमें लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या सोसाइटी को लगता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम बैड क्वालिटीज बोल रहे हैं। पर उनको अगर हम और पीछे जाएंगे, तो जैसे कि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं या एक दूसरे को, जैसे हमारे अंदर कंट्रोलरशिप की एक भावना रहती है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे को हर्ट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, या उसको परेशान करता है, दुखी करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, राइट, या मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो ये जो कंट्रोलरशिप की टेंडेंसी है, ये जो क्वालिटी में, मतलब ये जो जिसको ईश्वर भाव बोलते हैं,
तो ये ईश्वर भाव हमारे अंदर है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है। और पर हम उसका मिस यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पास फ्री विल है, भगवान ने हमको फ्री विल दी है। तो जो जीव है, इसको 7 चैप्टर में आगे आएगा कि जीव भगवान का अंश है, पर वो एक एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। जैसे अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परम, प्रकृति है। तो वो शक्ति है भगवान की, पर वो उसके पास क्या है कि वो अपनी जो फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है हमारे पास, क्योंकि हम क्वालिटी में सेम है। भगवान के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति इन्फिनिट क्वालिटी में है, हमारे पास माइन्यूट है। हम उसको मिसयूज कर सकते हैं, और मिसयूज करने का मतलब कि हम दूसरों को उस चीज को यूज करके परेशान कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिसको हम बैड क्वालिटी बोल रहे हैं, या मुझे आई वांट टू ओन समथिंग, मेरे पास चीजें हों, ये अगर ये तो हम नेचुरल है कि भाई आई वांट समथिंग्स टू टू हैव। तो ये जो टेंडेंसी है, ये भगवान में भी है। भगवान भी चाहते हैं कि उनके पास मतलब सारी चीजें उन्हीं की हैं। तो हमारे अंदर भी ये है कि हम चीजों को चाहते हैं, पर अगर हम ये सोचें कि मैं चुरा के ले लूं या किसी को छीन के ले लूं, तो वो बैड बन जाती है। पर अगर हम प्रॉपर वर्क करते हैं, उसके लिए हम एफर्ट डालते हैं और तो हम लेते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी, तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये कितनी मेहनत करके इसने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतने, तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास चीजें हैं पर वो मेहनत करके कमाया, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर अगर उसने धोखा दे के लोगों को कमाया या लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, तो उसको लोग उसकी बुराई करते हैं। तो वो बैड क्वालिटी हो गई या अच्छी क्वालिटी हो गई, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज इट। सो आई होप दैट वाज यूजफुल इन सम वे। तो ये जो गुड एंड बैड क्वालिटीज हैं, ये सब भगवान की हैं, पर बेस में हमको जाना पड़ेगा, डीप में। सुपरफिशियली देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पर डीप में जाके देखना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी फ्री विल को मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए वो बैड है, और नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ गुड क्वालिटी भी है। इज दैट क्लियर? Okay, so 9:15, so I think we should stop here. And thank you very much, everyone, for joining. And अब next coming Friday is I think 8th, तो तब हम लेंगे चैप्टर 5। तो अब हम एक प्रकार से, अब हम थोड़ा सा वार्म अप हो गया है, तो बेसिक्स कुछ क्लियर हुए हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर्स में अलग अलग, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में आएगा, और फिर धीरे धीरे हम बहुत इम्पोर्टेंट एसेंस पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, जो फिर उसके बाद 7, आई मीन एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, बट जैसे जैसे हम, और जैसे बोलते हैं ना कि हम जैसे जैसे व्यक्ति फर्स्ट क्लास में होता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो उसको समझ में आए, फिर सेकंड क्लास में थोड़ी और डिटेल, और इस प्रकार से डिटेल डिटेल मिलती जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, भगवान और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और ज्ञान देते जाते हैं। तो गुह्य गुह्यातरम ऐसे वर्ड्स यूज होंगे आगे। तो वी विल सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक टू बी विथ यू and talk with you. So we will see you on Friday. Thank you. Hare Krishna.